दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। 1.5 महीने में 2000 रुपये प्रति कुंटल कम हो गए सरसों के दाम। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश राजस्थान में इसका रेट पिछले 1.5 महीने में करीब 2000 रुपये प्रति कुंटल कम हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि दाम में यह नरमी कुछ समय के लिए है, इसलिए किसानों को इसे बेचने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह राजस्थान के किसान हो या फिर मध्य प्रदेश के किसान हो। नवंबर महीने में राजस्थान में 9000 रुपये प्रति कुंटल के आसपास रेट था सरसों का, लेकिन अब यह घटकर 6800 से 7100 रुपये प्रति कुंटल रह गया है। हालांकि रेट अब भी एमएसपी से ऊपर हैं। इस समय सरसों की एमएसपी 5050 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों का दाम समर्थन मूल्य से ऊपर ही रहेगा। सरसों की नई फसल आने में करीब 3 महीने का वक्त है। ऐसे में इसके दाम में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। खाद्य तेलों में सरसों का योगदान करीब 28% है, इसलिए सरसों पैदा करने वाले किसानों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। सालाना यहाँ करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से मंगाया जाता है। इसलिए अब सरकार सरसों और दूसरी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। मार्केट में जानकारों का कहना है कि जब तक खाद्य तेलों का आयात होता रहेगा तब तक सरसों का दाम एमएसपी से ऊपर ही बना रहेगा, इसलिए इसका उत्पादन किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से उत्पादन की तुलना में खाद्य तेलों की हमारी घरेलू मांग में वृद्धि हो रही है। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू मांग लगभग 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन केवल 111.6 लाख टन ही हो रहा है। यानी मांग और पूर्ति में लगभग 56% का अंतर है। इसलिए सरकार किसानों से आग्रह कर रही है, अपील कर रही है कि खाद्य तेलों का अर्थात दलहनी तथा तिलहनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर बहस छिड़ गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पिछड़े वर्ग के कल्याण के साथ हमने नीट में 27% आरक्षण दिया है। हाल ही में हमने 8800 पदों पर भर्ती भी निकाली है, जिस पर 27% आरक्षण दिया है। कांग्रेस से सवाल किया कि आपकी सरकार में किसी भी भर्ती में 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया गया। हम सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भले ही चल रही हो, लेकिन ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। इस पर फैसला सरकार को लेना है। इन सीटों पर चुनाव किस तरह कराएं, यह सरकार की जवाबदारी होगी। इस बात को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ जी को लताड़ा है। तो चलिए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लाइव। उत्तर प्रदेश में है क्या, अब ऊपर से आदेश आया होगा तो निश्चित रूप से जाएं, पर मेरे ख्याल से इस प्रदेश के ओबीसी के साथ छल करके ऐसे जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और महत्वपूर्ण विषय उन्होंने प्रदेश में उनकी पार्टी के लोगों ने उठा दिया है। उस पर सारगर चर्चा करें और जनता से क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में रह के तो ज़्यादा है। वहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई के बाद बेंच ने अंतरिम राहत के तौर पर पंचायत चुनाव पर स्टे देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, हाई कोर्ट की डबल बेंच की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है और उसी जारी शेड्यूल के तहत चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए अब पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही चुनाव पर तत्काल स्टे नहीं लगाने का फैसला सुनाया है, लेकिन आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण पर जल्दी फैसला लें,
ताकि निश्चित तिथि पर ओबीसी सीटों पर भी चुनाव कराया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है बड़ा घपला। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर दी जा रही है झोपड़ियां, योजना के नाम पर आदिवासियों से रिश्वत भी ली जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित एक गांव में आदिवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घास फूस की झोपड़ियां दी गई है, वह भी रिश्वत देने के बाद मिली है। एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि पीएम आवास के नाम पर मुझसे चिकन भी लिया गया, अर्थात रिश्वत में चिकन मांगा गया। अधिकारियों ने इसकी जांच की और कहा कि गौरा कनारी गांव में केवल एक गांव ही ऐसा मिला है, एक घर ही ऐसा मिला है जहां मकान के नाम पर घास फूस की झोपड़ी बनाई गई। इसके लिए जांच के आदेश जारी कर दिए गए। जांच टीम ने कहा कि जांच के दौरान हमें केवल एक ही घटिया घर मिला है। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा जी ने कहा कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को हटा दिया गया है, साथ ही रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। तो इस प्रकार से घपलेबाजी हो रही है, आप सभी ध्यान रखिएगा। यदि हो रही है तो ज़रूर शिकायत करें। आपको मालूम हो कि पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये मिलता है। इसे लेकर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय अधिकारी इसमें रिश्वत भी लेते हैं, आप सभी जानते भी हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि मेरे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लेने की बात सामने आ रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बावजूद भी यह मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में बिजली डिमांड का नया रिकॉर्ड बना है। खेतों में सिंचाई के चलते 5 दिनों में 15,000 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग हो गई है और उसकी पूर्ति भी हो गई है। मध्य प्रदेश में बिजली मांग और सप्लाई का नया रिकॉर्ड बना है। प्रदेश में मंगलवार को 15,427 मेगावाट की मांग पहुंच गई। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों के दावे के मुताबिक बिना पावर कट किए गए इसकी सप्लाई की गई, अर्थात बिना बिजली काटे इसकी सप्लाई कर दी गई। तो इस प्रकार से अच्छी बात है कि जितनी मांग हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है और तीनों बिजली कंपनियों ने इसकी सप्लाई भी कर दी है, जो आगे आने वाले समय में रबी के सीजन में किसानों को राहत देगा। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से होगी। इसके लिए बड़ी खबर सामने आई है। किन पुस्तकों से आप तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उसके बारे में जानकारी आई है। यदि आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो ज़रूर जानकारी लें और परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करें। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से प्रस्तावित है। ऐसे में परीक्षार्थी के पास एग्जाम की तैयारी के लिए कम ही समय बचा है। ऐसे में परीक्षार्थी किन किताबों से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम के पहले कैसे रिवीजन करें, तो हम बताते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अब एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। ऐसे में परीक्षार्थी पैनिक न हो, अर्थात चिंता न करें। ऐसे सब्जेक्ट जिनका एग्जाम में वेटेज ज़्यादा है उनका रिवीजन करें। साथ ही मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर पर भी ध्यान दें। जैसे पिछले वर्ष भर में मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो सामान्य योजनाएं लागू की गई हैं, उनके बारे में जानकारी रखें। सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उसके बारे में जानकारी रखें। अलग अलग अभियान चलाएं, उसके बारे में जानकारी रखें। मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर को रिवाइज कर लें। सामान्य ज्ञान के साथ एग्जाम में मैथ और रीजनिंग बड़ा फैक्टर होता है, आप सभी जानते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इस पर कमांड है तो आप उसका रिवीजन करें। मैथ सब्जेक्ट पर फोकस करें। रीजनिंग और मैथ से 60 से 65% कोर्स आता है परीक्षा में। इसके बाद मध्य प्रदेश का फिर हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आदि सब्जेक्टों का रिवीजन कर लें। परीक्षार्थी कुछ मार्क टेस्ट लगाकर परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन यह समय ज़्यादा मार्क टेस्ट लगाने का नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ रिवीजन करने का है। रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपको याद रहे। ये सभी जानकारियाँ एक्सपर्ट के अनुसार बताई जा रही हैं। एक्सपर्ट की यदि माने तो परीक्षार्थी मध्य प्रदेश के लिए महावीर पुणेकर की किताब ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए लुसेंट की किताब ले सकते हैं। वहीं मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब ले सकते हैं। मैथ के लिए परीक्षार्थी 9वीं और 10वीं की NCERT और मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों से भी तैयारी कर सकते हैं। कई बार देखने में आया कि बेसिक प्रश्न एग्जाम में NCERT और MP बोर्ड की किताबों से आते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है। वहीं डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न कभी कभी आते हैं। इनमें ग्राफ के माध्यम से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इनके जवाब दे सकेंगे। यदि आपको बताई गई बुकें नहीं मिल रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं बुकों के पीछे पढ़ें। आपको जो भी बुक मिल रही है उस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं।
अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होगी जो परीक्षार्थी की तैयारी में 4 चांद लगा देगी। परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं, ऐसे में परीक्षार्थी सबसे पहले फेवरेट टॉपिक को उठाएं और उनका रिवीजन करें। इन टॉपिक्स को पहले पूरा कर लें, इसके बाद समय बचता है तो टफ टॉपिक पर जाएं। शुरुआत में ही टफ टॉपिक उठा लेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, ज़रूर आपको मदद मिलेगी और मैं ऐसा करता हूं कि आप परीक्षा को फाइट कर सकते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में पंचायत चुनाव के बारे में किया है बड़ा ऐलान। तो चले सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। मैं एक बार फिर सदन के नेता के नाते इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।